सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र से आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। मन से बिल्कुल शांत और शरीर से स्थिर हो जाने का भाव, अपने आप को खाली कर देने का प्रयास करते हुए गुरु के जानने की जिज्ञासा को अंतर्मन में जागृत करते हुए ये स्वाध्याय और कुछ नहीं, अपने जीवन को और गहराई से जानना, अपने जीवन के उद्देश्य को और ठीक तरह से समझ पाना है। अपनी सारी परेशानियों में, कमियों में, इच्छाओं, चिंताओं में उबार देने की शक्ति को एकत्रित करने का नाम है स्वाध्याय। और इस स्वाध्याय में हम गुरु को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि तत्व से गुरु को जानने का मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, गुरु को एलिमेंट्री लेवल पर कैसे जाना जा सकता है और उस जानने के थ्रू हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं और इस जर्नी में हम कैसे अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं, क्वालिटीज़ के लेवल पर, इच्छाओं के लेवल पर, थॉट्स के लेवल पर, प्रायोरिटी कैसे चेंज होती चली जाती है जीवन की। ये सारी चीज़ें समझ के स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर और गहरी और क्लियर होती चली जाए, ऐसी दिव्य भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए प्रार्थना भगवान सूर्य से और उसमें उपस्थित ब्रह्म के तेज माँ गायत्री के प्राणमय स्वरूप से कि हमारी बुद्धि जागृत हो, हमारी आंखें खुल जाएं, हमारा सोचने और समझने का नज़रिया और विकसित होता चला जाए और परिष्कृत, प्योरीफाई होता चला जाए, चैतन्य होता चला जाए। ऐसा दिव्य भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए आइए महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।
परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दुलारमय, वात्सल्यमय, करुणा और प्रेममय सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए अपने अलौकिक दुनिया में गुरु सत्ता के साथ बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करें। आपकी अपनी बहुत ही पर्सनल स्पेस है वो, जहाँ आप अपने गुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं। दिव्यता से ओतप्रोत इस स्थान का अंतर्मन में भाव जागृत कर लें। चाहे वो शांति कुंज हो, चाहे वो देवात्मा हिमालय का सुरम्य प्रांगण हो, सुंदर धूप से खिले हुए, फूलों से भरे हुए माँ गंगा के श्वेत कलकल करते जल का पास में ही कहीं पे बहना और समस्त ऋषि सत्ताओं के तप कणों को, तेज के कणों को आत्मसात करने का भाव, भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों को आत्मसात करने का भाव करते हुए आइए गुरु सत्ता के सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ कर लें। इस सुंदर दिव्य स्थली में उनके करुणामय सानिध्य में बैठकर हम सभी उनको और गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे मिलना हमारे जीवन में किस उद्देश्य से है, उनको और अच्छी तरह से कैसे समझें, कैसे जानें, ताकि हमारा ये जीवन की जो बची हुई जर्नी है वो और श्रेष्ठ होती चली जाए, एफर्टलेस होती चली जाए, शांति और आनंद से भर देने वाली हो जानी चाहिए। ऐसा मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए आगे के क्रम में हम जानेंगे सद्गुरु को तत्व से जान लेने का मर्म क्या है। गुरु गीता के महामंत्रों में भक्ति रहस्य के साथ तत्व रहस्य भी समाया है। दृष्टि में यथार्थता आ सके तो अनुभव होता है कि भक्ति एवं तत्व ज्ञान दोनों आपस में गुथे हैं। साधक के अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय उसके आध्यात्मिक प्रकाश की पहली किरण की तरह होता है। गुरु गीता का जो मंत्र है, मंत्रों का समुच्चय इस तरह से किया गया है कि वो भक्त के, शिष्य के हृदय में भक्ति का संचार करते हैं और वो दृष्टि में यथार्थता मतलब फैक्ट को देखने की प्रवृत्ति जागृत होती चली जाती है। अपने इमोशंस, अपने इल्यूजन्स, अपनी सोच को थोपने की नहीं, अपनी सोच को ब्रेक करने की, अपने पैटर्न को ब्रेक करने की और यथार्थता को, रियलिटी को देखने की वृत्ति का जागरण साधक के अंतःकरण में होता है और वो इस यथार्थता वाली दृष्टिकोण के जागरण के माध्यम से भक्ति और तत्वज्ञान दोनों को ही अपने अंतर्मन में महसूस करता है कि वो भक्ति के साथ साथ, भावनाओं के परिष्कृत होने के साथ साथ किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से समझता है, बहुत जड़ से समझने का प्रयास करता है। अपने इमोशंस, अपने संस्कार, अपने प्रैक्टिस, अपनी वृत्ति, अपनी लाभ हानि का सोच छोड़कर रियलिटी को देखने का जो विवेक है उसके अंतर्मन में जागृत हो जाता है। तो विवेक और भक्ति दोनों का ही जागरण यथार्थता की दृष्टि से साधक के अंतर्मन में होता है। साधक के अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय उसमें आध्यात्मिक प्रकाश की पहली किरण है। गुरु भक्ति की प्रगाढ़ता के साथ साधक की अंतर चेतना सूक्ष्म हो जाती है। इसी के साथ उसके अनुभवों की सीमाएं व्यापक होने लग जाती हैं। क्या बता रहे हैं कि ये जो गुरु भक्ति है, ये जो शिष्य की जो चेतना है वो उसको और उसकी चेतना को सूक्ष्म करती चली जाती है। गुरु भक्ति की प्रगाढ़ता, भक्ति का भाव जहाँ पर हमारा जो लेवल है, हमारी जो स्थिति बनी हुई है वो डिमांड्स से परे है, अपनी चिंता करने से परे है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवाने से परे हो गया है। तो अब स्थिति क्या है कि जो हमारी सूक्ष्म एंटिटी है, जो हमारी सूक्ष्म स्थिति में जो एग्जिस्टेंस बनी हुई है वो बहुत चैतन्य होने लग जाती है, क्योंकि माइंड के लेवल पर, सेंस परसेप्शंस के लेवल पर हमने अपनी डिमांड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को नगण्य कर दिया है। भक्ति और कुछ नहीं है।
मन और इंद्रियों के लेवल पर अपने आप को डिसिप्लिन कर देना। उस लेवल पर हम जब डिसिप्लिन होते चले जाते हैं तो भक्ति का जागरण होता है। और ये डिसिप्लिन जितना डीप होता चला जाता है, यानी कि भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती चली जाती है, अंतर चेतना उतनी सूक्ष्म होती चली जाती है। भाव स्पंदन के स्तर पर हमारी सूक्ष्म एंटिटी किस तरह से बनी हुई है? विचार ही हैं जो हमारे सूक्ष्म स्वरूप को बताते हैं, भावनाएं हैं जो हमारे सूक्ष्म स्थिति का ब्यौरा देती है। तो ये इस लेवल पर और भी ज़्यादा जो एग्जिस्टेंस है हमारी सूक्ष्म होती चली जाती है, अंतर चेतना सूक्ष्म होती चली जाती है और प्योरीफाई होती चली जाती है, रिफाइंड होती चली जाती है। इसी के साथ उसके अनुभवों की सीमाएं भी व्यापक होती चली जाती हैं। बॉडी के लेवल पर हम कितना एक्सपीरियंस करते हैं? अगर सिर्फ शरीर और इंद्रियों तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं या मन तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं तो हमारी जो अनुभूति है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर जहाँ भक्ति की गहनता है, मन और इंद्रियों से ऊपर उठ जाने की स्थिति आ गई है और जहाँ चेतना की सूक्ष्मता बढ़ गई है, तो एक्सपीरियंस का लेवल भी व्यापक होता चला जाएगा। उसको सूक्ष्म ब्रह्मांड से, सृष्टि के सूक्ष्म डायमेंशन से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आने, डिफरेंट तरीके के अनुभूति उसके जीवन में व्यापक होती चली जाएगी, जो कि बाहर से देखने समझने वाले लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऊपर से देखने में उसका जीवन ऐसे ही लगेगा, लेकिन वो इतनी उसकी भक्ति की गहनता है, इतना गुरु के प्रति समर्पण है कि वो डिफरेंट एक डायमेंशन में, एक डिफरेंट लोक में ही उसका जीवन जीने का उपक्रम बनता चला जाता है। और एक्सपीरियंसेस सिर्फ वो ये एक इमेजिनरी एक स्टेट नहीं है, यहाँ पे अनुभूति हो रही है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, आप किसी लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर उस चीज़ को जान पा रहे हैं। तो अनुभव की सीमाएं व्यापक होने लग जाती हैं। इनके स्तर एवं स्थिति में भी बदलाव आता है, लेवल भी चेंज होता चला जाता है। इस प्रक्रिया में क्रमिक रूप से साधक की सत्य एवं तत्व की झलक मिलती है। क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में? गुरु भक्ति की प्रगाढ़ता होनी, अंतर चेतना का सूक्ष्म होता चला जाना और उसके जो अनुभवों की सीमाएं हैं व्यापक होती चली जानी। इस क्रम में क्या होता है कि साधक को सत्य और तत्व की झलक मिलती है, ट्रुथ और रियलिटी को वो एक्सपीरियंस करने लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसके सामने सुलझ कर आ जाती हैं। संसार के बंधन, कर्म, प्रारब्ध, एक्सपीरियंस, सर्कमस्टांसेस, अपनी स्थिति का, समाज की, राष्ट्र की, संसार में हो रहे हलचल की, बहुत सारी बातों की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है द वेरी फर्स्ट लेवल, है ना। तो सत्य एवं तत्व की झलक मिलती है, यानी कि उसको ट्रुथ, जो सच्चाई है, जो हमेशा ही बना हुआ है, जो कभी मिटता नहीं है, उसकी और तत्व की एलिमेंट्री लेवल पर हर एक चीज़ को समझने का, है ना, कि कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस कैसी है। तो इस बहुत ही बेसिक लेवल पर इसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंतर्मन में जागृत होने लग जाती है। हालांकि ये संपूर्ण आयोजन दीर्घकालीन है, परंतु भक्ति से तत्वज्ञान के परिणाम सुनिश्चित हैं। प्रोसेस लंबा है, लेकिन ये तत्वज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, इस बात के लिए हर एक शिष्य को सुनिश्चित रहना चाहिए। परिणाम जो है वो फिक्स्ड है, वो बिल्कुल होकर ही रहेगा। आपको अनुभूति इस चीज लेवल पर मिल के ही रहेगी। जो शिष्य साधक इस डगर पर संकल्पित होकर चल देते हैं, उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिलना निश्चित हो जाता है। जिनके अंतर्मन में संकल्प है, वो इस लक्ष्य को, कौन से लक्ष्य को? जहाँ पे उसे सत्य का और तत्व का ज्ञान हो जाए पूर्णतः, ये अचीवमेंट उसके जीवन में होकर ही रहती है। गुरु गीता की भक्ति कथा में इस सत्य के कई आयाम प्रकट हो चुके हैं। पिछले मंत्र में ध्यान की नई प्रक्रिया सुझाई गई थी। इसमें भगवान सदाशिव के कथन को उजागर करते हुए बताया गया है कि हृदय में
चिन्मय आत्म ज्योति के अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता एवं प्रगाढ़ता में साधक को अगम अगोचर ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है। पहले के 2 चैप्टर्स में ध्यान की ये विधि बताई गई, जिसमें कुछ और नहीं, अपने ही हृदय के बीचों बीच अंगुष्ठ मात्र ज्योति का ध्यान और उस गहनता में, उस ध्यान की गहनता को और प्रगाढ़ करने का क्रम साधक के जीवन में चल पड़े तो वो जो क्रम है वो ब्रह्म तत्व की अनुभूति कराता है। इस तरह से जो सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक, जिस तरह से सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक सुगंध व्याप्त है, उसी तरह से परमात्मा सर्वव्यापी है। अपनी आत्मचेतना में ध्यान करते रहने से कीट, भ्रमर, न्याय की भांति यह जीवात्मा आत्म तत्व का अनुभव करते हुए ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है। अपनी आत्मचेतना में ध्यान करते समय जैसे कीट और भ्रमर की भांति, कीट भ्रमर आपस में फॉर्म्स एक्सचेंज कर लेते हैं। भ्रमर जो कीट जो है वो भ्रमर की तरह होने लग जाता है, अपना स्वरूप बदलता है। ठीक वैसे ही इस ध्यान के माध्यम से जो जीवात्मा है वो ब्रह्म तत्व में विलीन होने लग जाता है। ध्यान के इस शिखर में साधक को यह अनुभव होता है कि अपने सद्गुरु निराकार स्वरूप ही ब्राह्मी चेतना है। जो सद्गुरु को तत्व से जान लेता है वह यही सही मायने में तत्ववेत्ता हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि ये ध्यान का जो प्रोसेस है इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है और बहुत विलक्षण इसका इम्पैक्ट है। साधारण सा है ये प्रोसेस, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो हाईएस्ट लेवल का है और इसको करते रहने से उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने सद्गुरु के निराकार और ब्राह्मी स्वरूप की नॉलेज की अनुभूति उसके जीवन में होनी शुरू हो जाती है कि हम अपने गुरु को ईश्वर के रूप में कैसे देखें, कैसे समझे, वो भाव कैसे अंतर्मन में जागृत हो, फोर्सफुली नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप में ये समझ गहराता चला जाए कि ये सामने जो साधारण शरीर में बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी फोटो देखकर कई साल तक मेरी साधना आराधना चलती चली गई है, जीवन को जिस तरीके से जीवन जीते चले जा रहे हैं, गुरु को समझा नहीं है। अगर वो गुरु को समझना है, अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाना है, तो उस लेवल पर भावनाओं का विकसित होना ज़रूरी है कि जहाँ हम अपने गुरु को सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म तत्व में उनको समझना शुरू कर दें कि ये और कोई नहीं, साक्षात ईश्वर मेरे जीवन में गुरु रूप में आए हैं। तो ये समझ, ये एक्सेप्टेंस, ये अंडरस्टैंडिंग अंतर्मन में डीप कैसे होगी? इसी ध्यान के माध्यम से। हृदय आकाश में अंगुष्ठ मात्र ज्योति का ध्यान, ये प्रोसेस अपने आप ये अंडरस्टैंडिंग को, मतलब किस चीज़ को, सत्य को और तत्व को हमारे अंतर्मन में विकसित करता चला जाता है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है और ये एलिमेंट्री लेवल पर गुरु को समझ लेना है। तो ये प्रोसेस इस ध्यान के माध्यम से शिष्य के अंतःकरण में विकसित होती चली जाती है। जो गुरु को तत्व से जान लेता है वह सही मायने में तत्ववेत्ता हो जाता है। तत्ववेत्ता होने का एकमात्र एक ही अंडरस्टैंडिंग को डीप करना है, डेवलप करना है, वो है गुरु परमात्मा स्वरूप है, गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु रूप में मेरे जीवन में आया है। बस यही सच्ची तत्ववेत्ता में अपने जीवन को परिवर्तित कर देने का मार्ग है। ध्यान से तत्वज्ञान के क्रम में माँ भवानी भगवान सदाशिव से जिज्ञासा करती हैं। माँ भवानी भगवान सदाशिव से पूछ रही हैं। उनका बहुत ही क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है। पिछले क्रम में भगवान सदाशिव उनको आंसर कर रहे थे 3-4 एग्जाम्पल्स के थ्रू। आज फिर से एक नया क्वेश्चन क्या है? माँ पार्वती अब पूछ रही हैं, पिंड क्या है, पद क्या है, हे शंकर, रूप किसे कहते हैं और रूपातीत होना क्या है, ये आप हमें बताएं। क्या क्वेश्चन है? पिंड, पद, रूप और रूपातीत, ये हमें बताएं। जगत माता माँ भवानी की ये जिज्ञासाएं जीव को तत्वबोध कराने वाली हैं। ये किस तरह के क्वेश्चन हैं? जहाँ वो ये पूछ रही हैं कि
फिजिकल लेवल पर जिस चीज़ों को या हम ईगो के लेवल पर जिस चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या है, एक्चुअली उसका फैक्ट क्या है, उसको तथ्य से कैसे जाना जाए, इसकी सत्यता क्या है, ये पिंड, ये शरीर जो है क्या है, पद किसे कहते हैं, और रूप क्या है और रूपातीत क्या है। ये जीवन को तत्वबोध कराने वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत एलिमेंट्री लेवल पर इस मनुष्य जीवन को समझ लेने वाले ये क्वेश्चंस हैं। संतान की सबसे अधिक चिंता माता को होती है। माँ के सिवा अपनी संतान की कल्याण कामना भला और कौन करेगा। इसी कल्याण कामना से प्रेरित होकर माता ने जगदीश्वर जी से ये जिज्ञासाएं की हैं। ये किसके लिए क्वेश्चन पूछ रही हैं माँ? उनको नहीं जानना है, वो तो स्वयं ही इस समस्त सृष्टि का निर्माण करने वाली हैं। वो परात्पर माँ जगदम्बा हैं, लेकिन यहाँ पर अपने बच्चों के कल्याण के लिए इस तरह के क्वेश्चन कर रही हैं, इस तरह के सवाल वो भगवान शंकर से पूछ रही हैं, ताकि जो शिष्य हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हैं, जो गुरु को जानना चाहते हैं सही लेवल पर, जो अपने जीवन के उद्देश्य को पा जाना चाहते हैं, उनके कल्याण की कामना करते हुए उन्होंने इस तरह के बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भगवान सदाशिव से किए हैं, ताकि उनकी जिज्ञासाएं शांत हों। इन जिज्ञासाओं की गहनता एवं व्यापकता अति विस्तार लिए हुए है। इसकी जो डेप्थ है वो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। इसकी मीनिंग, इस जिज्ञासा के पीछे की जो गहराई है वो बहुत विस्तृत है। इन कुछ प्रश्नों में आध्यात्म का मूल मर्म है। प्रश्न देखने में 3-4 ही हैं, लेकिन संपूर्ण अध्यात्म का मूल मर्म इसमें छिपा हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के जो भी मौलिक सवाल हैं वे सभी इनमें समा गए हैं। इनके हल होने से जीवन की सभी गुत्थियां स्वयं ही सुलझ जाती हैं। हालांकि इनको सही ढंग से समझने के लिए इन सभी प्रश्नों पर एक एक करके विचार करने की ज़रूरत है। आंसर से पहले हम इस चीज़ को समझें कि ये है क्या, ये किस तरह के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन किस तरफ हमें इंगित कर रहे हैं, ये किस तरह के सवाल हैं, और इसके इन क्वेश्चंस के सिग्निफिकेंस क्या है, इसको जानने के बाद होगा क्या, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो सवालों को पहले सही ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, पिंड क्या है। सामान्यतः यह सभी जानते हैं कि पिंड देह को कहते हैं। देह की अनुभूति सभी को होती है। विशेषज्ञ इसकी रचना, क्रिया, विकृतियों एवं इसके समाधान को जानते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ वर्षों तक लगातार इसे पढ़ते हैं, इसके बारे में अनुसंधान करते हैं। हालांकि इस अथक परिश्रम के बावजूद कबूल करते हैं कि उनके शोध प्रयास अभी भी अधूरे हैं। इस देह ज्ञान से अलग पिंड का तत्व ज्ञान अलग है। पिंड क्या है? सामान्यतः सभी हम लोग जानते हैं, नॉर्मली पिंड देह को ही कहा जाता है, जिसकी हमें अनुभूति होती है, जिस लेवल पर हम अपने आप के होने को फील करते हैं। एक दिमाग के स्तर पर हमारी खुद की एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक ये शरीर है, और इसकी अनुभूति हमें अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में हेल्प करती है। इसकी रचना, इसकी क्रिया, ये किस तरह से बना है, इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शंस को, इसकी प्रॉब्लम्स को, और हालांकि साइंस ने बहुत हद तक जानने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी साइंस के दायरे में पूर्णतः इस पिंड को जानना अभी नहीं आया। इसको अभी भी वो अधूरा मानते हैं अपने ज्ञान को। इस देह ज्ञान से अलग पिंड का तत्व ज्ञान अलग है। जो इसका तत्व ज्ञान है वो इस लेवल पर, रचना के लेवल पर, कंस्ट्रक्शन के लेवल पर, फंक्शंस के लेवल पर, इसके पावर्स या इसके वीकनेसेस के लेवल से हटकर इसका एक अलग ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान के लेवल पर समझा जा सकता है। पिंड चिकित्सा विज्ञान का शब्द ना होकर विज्ञान का शब्द है। एक तो देह की चिकित्सा जहाँ पर मेडिकल साइंस काम का है, और एक है पिंड की चिकित्सा जो कि योग ज्ञान से रिलेटेड है।
ये विज्ञान का शब्द नहीं है, ये योग विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से हटकर योग विज्ञान का शब्द है। इसे योग की दृष्टि से ही सोचा और जाना चाहिए। इसको समझने के लिए योग वाला दृष्टिकोण चाहिए, योग वाली समझ चाहिए। योग विज्ञान के पाठ के रूप में माँ पार्वती ने ये क्वेश्चन किया है कि पिंड क्या है। बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी के फंक्शन को, बॉडी के कमजोरियों और वीकनेसेस को जानने के लेवल पर नहीं किया उन्होंने प्रश्न। इसने योग, उनका जो क्वेश्चन है ये तत्व ज्ञान से रिलेटेड है और ये योग विज्ञान के अंश के रूप में यहाँ पे पूछा जा रहा है। जीव को पिंड मिलने और इसमें आबद्ध होने का कारण उसकी वासनाएं, चाहते और इच्छाएं हैं। जीवात्मा पिंड के रूप में क्यों उसका जन्म होता है, उसको पिंड में आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? उसकी अतृप्त वासनाएं, चाहते और इच्छाएं। वासनाएं जब तक हैं, जीव का पिंड से छुटकारा नहीं मिल सकता। इतना ही नहीं, वह इन वासनाओं से लिपटे रहने के कारण स्वयं को ही पिंड समझने लगता है। तो मनुष्य की जर्नी का मूल जो कारण है वो है कहीं ना कहीं अधूरी रह गई इच्छाएं, अधूरी रह गई चाहते, है ना, वासनाएं। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स अगर हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में अगर बची रह जाती हैं, तो फिर से जीव को ये मनुष्य जर्नी, मनुष्य का जो शरीर है, पिंड को धारण करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वह इन वासनाओं से लिपटे रहने के कारण स्वयं को भी पिंड समझने लगता है। समझ के लेवल पर भी बहुत ही छोटी सी समझ उसको मिलती है कि मैं यही शरीर हूँ, पिंड हूँ। ग्रामीण अंचल में एक बड़ा प्रचलित मुहावरा है पिंड छुड़ाना। किसी जंजाल या विपत्ति से पीछा छुड़ाने पर कहते हैं, चलो यार पिंड छूट गया। भले ही इस कहावत पर किसी ने गहराई से विचार ना किया हो, परंतु सच यही है कि पिंड छूटना बड़े महत्व की बात है योग विज्ञान के अकॉर्डिंग। कि बॉडी, मन, चित्त, संस्कार, सेंसेस, सब लेवल पर, इंद्रियों के सब हर लेवल पर आप पूर्णतः संतुष्ट होकर अपनी बिना किसी इच्छाओं के, कामनाओं के शरीर को की जर्नी को अगर कंप्लीट करते हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है पिंड छूटने का। मतलब कि अब मेरा उससे कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। किस लेवल पर? वासनाओं के, इच्छाओं और चाहतों के स्तर पर अब मेरी जो है उससे कनेक्शन ब्रेक हो गया है, टूट गया है। मन में किसी भी तरह की इच्छा नहीं है, इंद्रियों की कहीं भी कोई अतृप्ति का भाव नहीं रह गया है। पूर्ण संतुष्टि और शांति भरा और धैर्य और प्रेम भरा जीवन की शुरुआत अगर होगी है, तो ये इसको बोलते हैं पिंड छूट जाना, जिसको बोला जाता है मुक्ति का स्तर ही यही है, इसी लेवल पर है। योग विज्ञान के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि पिंड क्या है, तो पिंड के लेवल पर छुटकारा पाने का उद्देश्य ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भले ही इस कहावत पर किसी ने गहरे से विचार ना किया हो, परंतु सच यही है कि पिंड छूट जाना बड़े ही महत्व की बात है। परंतु योगी जन जानते हैं कि पिंड से मुक्ति होना वासनाओं से मुक्ति होने के बाद ही संभव, और वासनाएं कुंडलिनी शक्ति के जागरण व ऊर्ध्वगमन के बाद ही छूट पाती है। पिंड से छुटकारा क्या है? पिंड से मुक्त होना, वासनाओं से मुक्त होना है। और ये पॉसिबल कैसे है? मन की छोटी छोटी संकीर्ण इच्छाओं से, इंद्रियों की तृप्ति की वृत्ति से मुक्त होने की बात होती है पिंड से छुटकारा। और ये मुक्ति, वासनाओं की मुक्ति कब संभव होती है? जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण, उसका ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाता है साधक के जीवन में। तब ये छोटी छोटी इच्छाएं, वासनाएं छूटती चली जाती हैं, कामनाएं छूटती चली जाती हैं। तो उस लेवल पर जब देखा जाए कि ये तत्व के स्तर पर ये क्या हो रहा है, तो तत्व के लेवल पर ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, उसका ऊर्ध्वगमन है। तब वासनाओं से मुक्ति हो और फिर फलतः पिंड से मुक्ति है। सो वासनाओं और इससे पैदा होने वाले कर्म बीज व इसके परिणामों को जिसने जान लिया, समझो उसने पिंड के तत्व को जान लिया है। कितनी सारी अधूरी इच्छाएं मनुष्य लेकर चलता रहता है, खासकर वो जो
एक नॉर्मल स्तर पर आसपास दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं कि हम जिस चीज़ का फैशन है या जो पॉपुलर वे ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंग अगर लाइफ में कोई भी चीज़ अधूरी रह जाती है, मेरा अपना घर नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी पूरी पढ़ाई नहीं हुई, तो जनरली क्या है कि हम एक जनरल लेवल पर जब औरों को देखते हुए अपने जीवन में कंपैरिजन करना शुरू करते हैं और फिर उस तरह की इच्छाएं हम पालने लग जाते हैं अपने अंतर्मन में। कितना मतलब जबरदस्त बंधन है अगर एक तरह से देखा जाए कि एक ऐसे माइंडसेट को लेकर चल पड़ना जहाँ पर हम औरों की तरह जीवन, अब मेरा भी जीवन होना चाहिए, जैसे एक नॉर्मल तरीका है सब कुछ होने का वैसा ही होना चाहिए। इस पैटर्न या जिसको बोलते हैं माइंडसेट के लेवल पर मतलब बात उठती है कि ये कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है जीवन जीने का, जहाँ पर हम वो सारी चीज़ें चाहते हैं जो हमें नॉर्मली दूसरों के लाइफ में दिखाई देती है, और उस क्रम में ना जाने कितनी इच्छाएं हम अपने अंतर्मन में पाल लेते हैं, ना जाने कितनी तरह की वासनाएं और कितनी तरह की चाहतें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड में लेकर चलते हैं। उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, उसकी वजह से हम खिन्न रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे कर्म करने का स्तर भी डिस्टर्ब होता चला जाता है। तो ये पिंड से बंध जाने का और सघन माध्यम होता चला जाता है और सघन तरीका होता चला जाता है। यहाँ बताया जा रहा है पिंड से मुक्ति का मतलब है कि फ्लो के अगेंस्ट चलने की वृत्ति का जागरण होना। नहीं है तो नहीं, उस चीज के नहीं होने को ही अपना मुक्ति का मार्ग बना लेना। इतना पावरफुल थॉट प्रोसेस हो कि अगर एक टाइम खाना खाने तक के लिए पैसा है तो मन में संकल्प जागृत हो जाए कि ये मेरा संकल्प है, मैं दिन में एक बार खाऊंगा। अगर बच्चे नहीं बनाए हैं तो इसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए कि भाई हमने संकल्प लिया है कि हम अपने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं बढ़ाएंगे, हम समाज के लिए समय और प्रतिभा को लगाएंगे। अपना बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? सोच का परिवर्तन, माइंडसेट का परिवर्तन। शादी नहीं हुई है तो संकल्प कर लीजिए कि अपने पूर्ण जीवन को ब्रह्मचर्य में जीने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। एकदम सिनेरियो चेंज। घर नहीं है तो संकल्प लिया हुआ है कि मैंने अपने पैसे को अपने लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए नहीं लगाना है, समाज में अच्छे कामों के लिए लगाएंगे। एकदम जो कम्प्लेक्शन है मन का वो चेंज है। तो उस लेवल पर ये कब पॉसिबल होगा? पिंड से छूटने की बात, जहाँ हमारी जो इच्छाएं हैं वो प्योरीफाई होती चली जाएंगी और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारा कार्य है वो और श्रेष्ठ होता चला जाएगा और कुंडलिनी शक्ति इसी के माध्यम से ऊर्ध्वगामी होती चली जाएगी। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होने का स्टार्टिंग पॉइंट आएगा कैसे, कहाँ से आएगा? उस वृत्ति का जागरण किस तरह से होगा? निश्चय ही अच्छे विचारों की तरफ, निश्चय ही हमारी करुण पुकार जब उठेगी अंतर्मन में, हमारी चाहत उस तरह की उठेगी कि अब हमें उस मार्ग पर चलना है जहाँ पर अब अपने लिए चाहते नहीं है, अपने लिए कोई डिमांड नहीं रह गई है, अपनी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं लगी है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। हाँ, मेरा जो जीवन अब बाकी है, जितना भी समय बाकी, अब श्रेष्ठ काम में लगाइए, अब श्रेष्ठ अच्छे कामों में लगे, मेरे विचार श्रेष्ठतम होते चले जाएं, मेरा दृष्टिकोण पवित्रतम होता चला जाए। ऐसे भाव से जहाँ पर हम गुरु को जानने की मर्म से, तत्व से जानने के मर्म को समझने का प्रयास करें कि हम उस चीज़ को कब एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों इस जर्नी को अधूरा ही छोड़ दें कि गुरु मिले थे, उनको एक नॉर्मल फोटो की तरह पूजा करते करते ना मन में कभी कोई भाव आया, ना मन में उनके लिए कोई जिज्ञासा उठी, ना मन में कोई और प्रेरणाएं उठी, ना उच्च स्तरीय कोई कर्म करने का कोई सिलसिला शुरू हुआ, कोई भाव नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई उस तरह का ज्वलंत जिसको बोलते हैं अपने एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बनाने का जज्बा आया ही नहीं मन में, और ये जीवन लीला यहीं समाप्त करके ऐसे ही लुढ़क गए, चले गए। एक तरह से किसी ने बहुत ही सुंदर लाइन कही है कि बिना कुछ किए मरना अपने आप में महापाप है। इस शरीर की जर्नी को ऐसे ही मत एंड करें। ये अचीवमेंट हम सबके जीवन में आ जानी चाहिए। इतने बड़े गुरु हैं तो हमारा दृष्टि उस लेवल पर परिष्कृत हो जहां हम उनको सही मायने में समझ सकें, और उस समझने में ही आगे की जो लाइफ है वो अपने आप बहुत सुंदर स्थिति में, बहुत ही श्रेष्ठ जिसको बोलते हैं स्थिति में वो प्रवाहित होती चली जाएगी। हम मेन
सोर्स के साथ, हम मेन फ्लो के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें, और वो है गुरु। यहाँ पर पिंड को जानने की, पिंड से मुक्त होने की, और पिंड है क्या इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारी इस समझ के बाद हमारी क्रियाएं, हमारे विचार कुछ ऐसे हो जाएं कि हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो ऊर्ध्वगामी बने, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो उच्च स्तरीय होती चली जाए। सो वासनाओं और उसमें पैदा होने वाले कर्म बीज व इसके परिणाम को जिसने जान लिया, समझो पिंड के तत्व ज्ञान को जान लिया। तो ये जो माँ जगदम्बा भगवान शंकर से पूछ रही है पिंड क्या है, मतलब पहले हम देखें कि हम किस लेवल पर हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर हमारी समझ सिर्फ पिंड तक है कि मैं ये शरीर हूँ, मुझे अपनी मन की इच्छा को पूरी करनी है, मन जो चाहता है, दिमाग जो बोलता है, अहम जो करवाता है, इंद्रियां जो बोलती हैं, अगर प्रयास उसी लेवल तक हैं तो फिर गुरु को जानने की बात तो बहुत दूर है। यहाँ पे बोला जा रहा है उस लेवल पर समझकर जब हमारे प्रयास उच्च स्तरीय होते चले जाते हैं तो एक मार्ग प्रशस्त होता है, जिसको जान लेने के बाद पिंड से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने लग जाता है। माता जगदम्बा प्रभु से अगला सवाल करती हैं, प्रभु पद किसे कहते हैं? यह पद शब्द भी यौगिक शब्दावली की एक गहरी विशेषता है। योग में जीवात्मा को पद कहा गया है। इसका नाम हंस भी है। इस हंस का ज्ञान सामान्य जनों को नहीं होता, क्योंकि वासनाओं से चंचल प्राणों में यह अनुभूति स्थिर नहीं हो पाती है। जब वासनाओं का वेग थमता है तब प्राण स्थिर होता है और प्राणों की स्थिरता में हंस का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव जीवात्मा है। जीवात्मा का मतलब है आत्म चेतना का वह स्वरूप जिसने प्रकृति बंधनों के कारण जीव भाव को स्वीकार कर लिया है। जीव भाव से मुक्त होने पर योग साधना में आत्म तत्व की अनुभूति होती है। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका सवाल है पद क्या है? पद यानी कि जीवात्मा को यहाँ आत्मा के स्तर पर अपने एग्जिस्टेंस को पद कहा जा रहा है, जिसको कि हंस भी बोला जाता है, जो कि सामान्य जनों को ये जान ही नहीं पड़ता, कभी भी नहीं। कई जन्म लग जाते हैं, वो इसी शरीर को मानते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, जैसा तैसा कर्म करते हैं, जैसे तैसे प्रारब्ध इकट्ठे करते चले जाते हैं, मोह माया के गर्त में गिरते चले जाते हैं। लेकिन विरले ही होते हैं जहाँ पर उनको अपने इस लेवल पर अपनी एग्जिस्टेंस का भान होता है, जहाँ पर वो स्वयं को हंस, जो स्वयं को आत्मा के स्तर पर अनुभव कर पाते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब वासनाओं की, इच्छाओं की, चाहतों की का जो वेग है अंतर्मन में वो थम जाए और जो प्राण तत्व है वो स्थिर हो जाए। इसी स्थिरता में आत्मा की अनुभूति होती है। यह अनुभूति जीवात्मा को अपने स्वरूप की होती है। जीवात्मा का मतलब है आत्म चेतना का वह स्वरूप जिसने प्रकृति बंधनों के कारण जीव भाव को स्वीकार कर लिया हुआ। जीव आत्मा, आत्मा के साथ जीव वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि प्रकृति के बंधन के अंतर्गत इस पिंड में वो बैठा हुआ है, इसीलिए एक रिस्ट्रिक्टिव उसका जो स्वरूप है बॉडी का, पिंड का, उसकी वजह से उसके साथ जीव शब्द को डाल दिया गया है। जीव आत्मा, आत्मा जो इस जीव से, इस प्रकृति से जुड़ी हुई है। जीव भाव से मुक्त होने पर ही योग साधना में आत्म तत्व की अनुभूति होती है। जीवात्मा जब अपने आप को जीव तत्व से अलग करता है और आत्म तत्व में स्थिर होता है, यहाँ पर चाहतों की, इच्छाओं की चंचलता का वेग जब थम जाए विचारों में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, भविष्य मेरा ऐसा होना चाहिए, इस तरह से जो रिक्वायरमेंट्स की जो लिस्ट है अंतर्मन में वो शांत होते चला जाएगा। तब वो स्थिति आएगी बड़ी गुरु कृपा से जहाँ आत्मा की अनुभूति साधक करता है। इसी क्रम में माँ का अगला सवाल, अगली जिज्ञासा है, प्रभु रूप क्या है? रूप का मतलब क्या है? रूप का मतलब है आत्म स्वरूप, आत्म रूप। यह आत्म रूप है आत्म ज्योति।
नील बिंदु। इसका अनुभव साधक को आत्म ज्योति का अनुभव देता है। इस अनुभूति के साथ ही साधक को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान व भान भी हो जाता है। तो पहले सवाल में पिंड के लेवल पर, अपने बॉडी के एग्जिस्टेंस के लेवल पर अपनी समझ, उसके बाद बॉडी जो आत्मा और जीव का संबंध, उससे विच्छेद किया। पहले बॉडी के लेवल पर हमने अपने आप को अलग किया, फिर जीवात्मा जो है जिसमें ये पिंड भी है और आत्मा का संबंध प्रकृति की वजह से बना हुआ है, उसमें जब हमने अपने आप को अलग किया तो आत्म तत्व रह जाता है। और आत्म तत्व में आत्म ज्योति का अनुभव, यहाँ बोल रहे हैं ज्ञान और भान हो जाना, मतलब इस चीज़ को की समझ भी आ जानी कि इस लेवल पर मेरी एग्जिस्टेंस है, और इस बात की अनुभूति हो जानी कि इसकी अनुभूति जब नील बिंदु के रूप में साधक करता है तो वो अपने इस अनुभव के स्तर पर अपनी एग्जिस्टेंस को और गहरा फील करता है। इस अनुभूति के साथ ही साधक को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान और भान हो जाता है। सभी जप, योग एवं तप का सुफल यही है। जिसकी यह स्थिति नहीं है, समझो उसे अभी अध्यात्म की कक्षा में प्रवेश ही नहीं मिला है। योग साधना में रूप दर्शन एवं रूप मुक्ति, यही दो क्रम हैं। इन्हें पूरा कर लेने पर रूपातीत अनुभूति का क्रम हो जाता है। यह अध्यात्म विद्या की उच्च कक्षा है। इसमें प्रवेश साधक को जन्मों की साधना के बाद मिलता है। एक बहुत लंबी जो जर्नी है वो एज अ साधक, एज अ शिष्य करनी पड़ती है, तब जाके ये उपक्रम शुरू होता है जहाँ उसे अपने ही रूप का दर्शन और रूप की मुक्ति का दो क्रम उसके जीवन में परिलक्षित होता है। ये बड़ी उच्च स्तरीय कक्षा है, एक बहुत हाईएस्ट लेवल है ये साधना की। इस उच्च कक्षा के बारे में जगन्माता भवानी अगली जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए कहती हैं, प्रभु रूपातीत क्या है? रूपातीत है ब्राह्मी चेतना। सभी रूप इसी से उदय हुए हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। यह अनुभूति विरल है। जन्म जन्मांतर की साधना के बाद ही साधक इसकी प्राप्ति का अधिकारी होता है। इसे पाने पर न शोक रह जाता है न मोह। माया से परे अगम अगोचर प्रभु की अनुभूति अति असाधारण अनुभव है। इस अनुभव में साधना की सार्थकता है। रूपातीत यानी रूप से भी परे, आत्म स्वरूप से भी परे अपनी एग्जिस्टेंस को देखना। यहाँ तो अभी अलग से अभी भी एग्जिस्टेंस अपनी बनी हुई है कि आत्म स्वरूप में अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन रूपातीत में हमारी अलग से कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखाई दे रही है, और जहाँ हम ईश्वर के साथ, ब्राह्मी चेतना के साथ एक हैं। और ये बहुत विरल अनुभूति जो है, बहुत विरले लोगों को होती है, साधकों को होती है। और जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद साधक इसको प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। इसको प्राप्त कर लेने के बाद न शोक रह जाता है, न मोह, न माया रह जाती है। असाधारण अनुभव से जीवन भरा हुआ होता है। इस अनुभव में साधना की सार्थकता है। यही जीव शिव बन जाता है। इस शिवत्व की प्राप्ति में उसकी गुरु सेवा की सफलता है। उसके सद्गुरु के वरदान का सुफल है। जिसको यह मिल गया, समझो उसे सब कुछ मिल गया। जब हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंद्य माता जी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, जैसा गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में बताया कि मेरे पिछले 3 जन्मों में जो उन्होंने स्थिति बताई, तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई जन्मों से उनकी स्थिति एक बहुत ही महान संत के रूप में है। और जहाँ पर उनके इस जन्म को हम देखते हैं ऐसा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी गुरु भक्ति का जागरण होता है और किस तरह से वो अपने कार्यों की श्रेष्ठता के बल पर अपने समस्त कामों को करते चले जा रहे हैं। बड़े से बड़े, जिसको बोलते हैं कि वो संकल्प लेकर परिवर्तन का, और एक तरह से जिसको बोला जाए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को चेंज करने का जो उनका उपक्रम चल पड़ता है,
तो ये और कुछ नहीं है, ये वही स्थिति है जहाँ जो साधक है वो स्वयं शिव के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसकी साधना जन्म जन्मांतरों की इतनी निखर गई है कि अब इस जन्म में वो ईश्वर के अंश के रूप में देखा जाने लगा है। इस शिवत्व की प्राप्ति में उसकी गुरु सेवा की सफलता है। कई जन्मों से करती आ रहे गुरु की सेवा, उसकी सफलता के रूप में उसको ये सुंदर सा जन्म मिलता है जहाँ पे वो ब्राह्मी चेतना से एकाकार होने का उसको सफलता प्राप्त होती है। यही जीव शिव बनता है। इस शिवत्व की प्राप्ति में उसकी गुरु की सफलता है, उसके सद्गुरु के वरदान का सुफल है। जिसको यह मिल गया समझो उसे सब मिल गया। हालांकि यह तत्वबोध होता है क्रमवार ही, मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। हम अचानक से ही बहुत सारी साधना करके एकदम से थोड़े से क्रम में कठिन तपस्या करके इसको अचीव नहीं कर सकते। इसका प्रोसेस बहुत धीरे धीरे फलित होता चला जाता है और फिर गुरु कृपा से वो जन्म आता है जहाँ पर ऐसी शिव तत्व की स्थिति, शिवत्व की स्थिति प्राप्त होती है। सबसे पहले पिंड बोध करना। किन वासनाओं के प्रतिफल से यह देह मिली है, किन कर्म बीजों के कारण वर्तमान स्थितियां बनी हैं, इसे अपनी साधना की गहराई में अनुभव करना होता है ना। ये क्रम जो है क्या है, इस रियलाइजेशन के साथ ये रियलाइजेशन होती चली जाती है क्रमशः। सबसे पहले कि ये बॉडी किस लिए मिली है, इसकी इस रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाती है। फिर बॉडी के लेवल पर अपनी तकलीफ़ें ज़्यादा कोई खास ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, तो उस लेवल पर हम उठना शुरू हो जाते हैं कि कौन सी ऐसी इच्छा मेरे अंतर्मन में रह गई थी जिसकी वजह से मुझे ये शरीर मिला, ऐसी कौन सी इच्छाओं की वजह से मैंने इस शरीर को धारण किया है, किस तरह के कर्म की वजह से मेरे ऐसे परिस्थिति बने हुए हैं। अपनी साधना के थ्रू साधक पहले इन सारी चीज़ों को अनुभव करता है, गहराई में उतरकर साधना की। इसके बाद आता है प्राणों की गति का क्रम। प्राणों की गति का ऊर्ध्व व स्थिर होना जीवात्मा के साक्षात्कार का कारण बनता है। कई सालों तक निरंतर अगर इस प्रयास में हम बने रहें कि हम अपनी एनालिसिस करते चले जाएं, हम अपनी सोच और समझ को गहरा करते चले जाएं, तो एक दिन वो स्थिति आती है जहां प्राण के लेवल पर स्थिरता गहरी होती चली जाती है, अपने साधना में गहराई आती चली जाती है और प्राणों की गति का क्रम भी गामी होता चला जाता है और स्थिर होता चला जाता है, जहां स्वयं के जीवात्मा होने की अनुभूति वो करता है। आत्मा होने की अनुभूति नहीं, जीवात्मा होने की अनुभूति, कि एक लेवल पर बॉडी को भी अंडरस्टैंड करता है, अपने एक लेवल पर अपने सत्य को भी वो अनुभव करता है कि मेरी एग्जिस्टेंस किस लेवल पर है, उसको भी वो अंडरस्टैंड करता है। और उसके थॉट प्रोसेस में बहुत जिसको बोलते हैं क्लैरिटी आती चली जानी, ये होता चला जाता है। जहाँ पर पहले ही बोला गया था कि ये वो स्थिति है जहाँ पर फैक्ट, सत्य का पता लगता है, ट्रूथ का पता लगता है ना। और सच्चाई के पता लगने के बाद किसी भी लेवल पर कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी सुलझे हुए भाव से हर एक चीज़ सुलझने लग जाती है सही तरीके से। तो वो तत्व से जानने की, वो रूट से हर एक चीज़ समझ में आने लग जाती है। कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती, कोई भी सिचुएशन बड़ी नहीं लगती। उस सबसे बड़ा अपनी एग्जिस्टेंस की अनुभूति साधक होती है, जहाँ पर बोला जा रहा है जीवात्मा की अनुभूति होना। जीव के लेवल पर भी और आत्मा के लेवल पर भी अपने एग्जिस्टेंस की क्लैरिटी का डीप होते चला जाना, अंडरस्टैंडिंग डीप हो रही है हर लेवल पर। और क्या बोल रहे हैं, इसके बाद ही हो पाता है आत्मज्योति का दर्शन का क्रम और बाद में ब्राह्मी चेतना से सायुज्य की स्थिति। यह सायुज्यता मिलने पर साधक को अपने सद्गुरु के निराकार निरंजन तत्व का साक्षात्कार होता है। माँ की इन जिज्ञासाओं में भगवान सदाशिव के उत्तर अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। ये जो उत्तर भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को दिए हैं, इसमें हमें इस लेवल पर समझाने का प्रयास किया गया है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मन में उठे कि मैं कौन हूँ। अपनी क्लैरिटी, जहाँ पर हम बॉडी को समझें, जहाँ पर हम अपने सर्कमस्टांसेस को समझें, जहाँ पर हम देखें कि ऐसी
क्या चीज़ है जिसको पूरा करने की जर्नी मुझे ये शरीर के रूप में मिल रही है, और क्या मैं उस मार्ग पर हूँ? क्या मैं अपने आप को स्थिर करने के जर्नी में हूँ कि नहीं? या मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को, मैंने अपनी इच्छाओं को और बढ़ा लिया है, अपने आप को और झंझटों में उलझा दिया है। सुलझने का नाम है ये जीवन की यात्रा। मनुष्य की जीवन की यात्रा सुलझने के लिए दी गई है, उलझने के लिए नहीं। इसीलिए गुरु का होना, जिसको गुरु मिल जाते हैं, उसके लिए ये सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जहाँ पर उसका ध्यान, अगर गुरु का ध्यान तो हमेशा हमारे ऊपर है, ये सौभाग्य हम सबके जीवन में गुरुदेव की कृपा से बढ़े, जागृत हो जाए, चैतन्य हो जाए कि हमारा ध्यान अब उनकी तरफ उन्मुख हो जाए, उनकी तरफ हमारा ध्यान भी मुड़ जाए, हम भी उनको घूमकर देखें कि क्या चीज़ है जिसको हम ओवरलुक करते हुए जीवन को जिए चले जा रहे थे, अनमने ढंग से जीवन को जिए चले जा रहे थे, बेकार के तरीके से, इनडिसिप्लिन तरीके से जीवन को जिए चले जा रहे थे। लेकिन जब हमने एक ऐसे व्यक्ति की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया, जहाँ पर ध्यान आकृष्ट करने के बाद हमारा सोचने का और समझने का, अपने आप को, सबसे पहले अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने पावर्स को, अपने पोटेंशियल को जब देखने और समझने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो आगे का जो क्रम है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले उस लेवल पर हम अपने आप को जानने का प्रयास करें, अपने आप को स्टेबल करने का, अपने आप को सुलझाने का उपक्रम बनाना शुरू करें। ये उसकी कहानी है, इसीलिए इतने सारे सवाल किए गए। बॉडी के लेवल पर अंडरस्टैंडिंग, जीवात्मा के लेवल पर अंडरस्टैंडिंग, फिर आत्मा के लेवल पर अंडरस्टैंडिंग, फिर उस लेवल पर जहाँ गुरु साक्षात ईश्वर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। वैसे विचार करने की फोर्सफुली ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम फोर्सफुली एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, एक बिल्कुल पहले की तरह ही सोचा समझे भाव की जागृति हो चुकी है। माँ को माँ समझने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, पिता को पिता समझने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एक ऑटोमेटिक रिलेशन है उसके साथ, जिसकी वजह से ये भाव तो हमेशा ही एफर्टलेसली जीवन भर बना रहता है। और उसके जाने के बाद भी उसको एज अ माता पिता ही हम उनको याद करते हैं। ऐसा रिश्ता, ऐसा नाता गुरु के साथ, जहाँ वो हर क्षण हर पल सर्वव्यापी चेतना के रूप में हमें अनुभव हो। ये कब होगी? जब बॉडी के लेवल पर हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम अपने बारे में कितने क्लियर हैं, अब हमारी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप होती चली जा रही है अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपनी सर्कमस्टांसेस के बारे में, अपने कमियों और अपनी शक्तियों के बारे में। हम जितना अपने कॉन्शियस लेवल पर अवेयर होते चले जाएंगे, उतने ही गहराई से हम इस परमात्म चेतना जो गुरु रूप में हमारे जीवन में आई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाएगी। इसलिए गुरु को जानने का मर्म है अपने आप को पहले हम समझना शुरू करें, हम अपने आप से पहले उठना शुरू करें बुद्धि और इंद्रियों के लेवल पर। हमारी क्या यहाँ तक की फाइट अभी शुरू हुई है भी कि नहीं, या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? मन की इच्छा को पूरी करने में जीवन जा रहा है, इंद्रियों की इच्छा को, अहंकार की इच्छा को, अहम की इच्छा को पूरी करने में ही समय और धन और प्रतिभा निकलती चली जा रही है। ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है, अगर गुरु के मिलने के बाद भी सोच और समझ की स्थिति यही बनी हुई है। इतना इससे बड़ा, जिसको बोलते हैं एक तरह से जो है जीवन में घटना नहीं हो सकती कि भाई इतने बड़े गुरु मिले थे तब भी हमारी चेतना का विकास नहीं हो पाया, हमारी सोच और समझ का, हमारे अंतर्मन में इस तरह के प्रश्न नहीं उठे, इस तरह की जिज्ञासा कभी नहीं उठी। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को आज और अभी से ब्रेक करें, गुरु से प्रार्थना करें, उनसे क्षमा मांगें, उनकी ओर देखें, उनसे प्रार्थना करें, करुण गहन प्रार्थना हम सबके अंतर्मन में जागृत हो जाए, उनको जानने की, उनको पहचानने की, उनकी कृपा को अपने जीवन में और आत्मसात करने की, और अपने आप को समझने की, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ये सारी शुरुआत हो। इस तरह का दृष्टिकोण, इस तरह की समझ हम सबके अंतर्मन में विकसित हो। आइए ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।